बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा जवान नज़र आना हर किसी की ख्वाहिश होती है। ये आपके सामने तस्वीर है। इसमें एक तरफ आप देख सकते हैं कि बुढ़ापा तारी है और दूसरी तरफ बिल्कुल जवानी है। ये इस तरह से नहीं बनाई गई कि पहले जवानी की तस्वीर लगा दी गई और उसके बाद फिर इस माई की बुढ़ापे की तस्वीर लगा दी गई। ये एक्चुअल में बूढ़ी खातून हैं जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और उस तरह से नज़र आने लगी। तो नाजरीन, क्या ऐसा मुमकिन है? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल मुमकिन है, 100% बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 70 साल के हैं और आप 25 साल के नज़र आने लगे। लेकिन ये हो सकता है आप 70 साल के हैं, आप 45 साल के या 50 साल के नज़र आने लगे। ये जिद्दतों की वजह से हो सकता है। मेरे के दोस्त हैं मोहम्मद अदरीस, उनके दो फ़लसफ़े हैं। एक तो वो कहते हैं कि इंसान बूढ़ा तब होता है जब वो ज़हनी तौर पर खुद को बूढ़ा समझने लगे। जो अपने आप को जवान समझता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा उनका फ़लसफ़ा ये है कि हर कोई ये कोशिश करता है कि मैं खूबसूरत नज़र आऊँ। इस हवाले से वो कहते हैं कि आपने देखा होगा कि हर शख्स खुद को कुछ देर के लिए शीशे के सामने ज़रूर ले जाता है, अपनी जुल्फ़ें संवारता है, चेहरे पर हाथ फेरता है और जितना मुमकिन हो सकता है वो खूबसूरत नज़र आने की कोशिश में कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। जिसकी एक आंख है वो भी उसमें सुरमा डालता है। ये मोहम्मद अदरीस का फ़लसफ़ा है जिस पर मैं बिल्कुल मुत्फ़िक़ हूँ। बात हमने की इस खातून के चेहरे की, इस खातून की उम्र की। जैसे ही इंसान की उम्र ढलती है तो बुढ़ापे का खौफ तारी हो जाता है। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़े अदाकार गुजरे हैं, वहीद मुराद। जब उनकी उम्र ढल रही थी उन्हें यही खदशा था, उन्हें यही खौफ लाहक हुआ कि अब मेरी मांग कम हो रही है। वो हीरो आते थे, इसी गम में वो दुनिया से चले गए कि अब मेरे ऊपर बुढ़ापा तारी हो रहा है। लेकिन मोहम्मद अदरीस साहब का ये फ़लसफ़ा है कि इंसान वही बूढ़ा होता है जो ज़हनी तौर पर खुद को बूढ़ा समझने लग जाता है। कोई बंदा खुद को बूढ़ा समझे या ना समझे, जवान आने की ख्वाहिश करे या ना करे, लेकिन ढलती उम्र के साथ साथ आपका चेहरा, आपका जिस्म ये चुगली खा जाता है कि आपकी कितनी उम्र है। लेकिन इस तरह से जो आपके सामने तस्वीर है, जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इसके मुताबिक देखने की हद तक आप बुढ़ापे से कहीं दूर, कोसों दूर जा सकते हैं। इसकी एक मिसाल हमारे सामने शगुफ्ता एजाज की है। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। वो कहती हैं कि 4 बार मैं इससे इस्तेफ़ादा कर चुकी हूँ। इस टेक्नोलॉजी का नाम है बोटॉक्स। ये चंद इंजेक्शन होते हैं जो चेहरे पर उस जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ पे झुर्रियाँ नमूदार हो जाती हैं या किसी किस्म का दाग पड़ जाता है। जैसे ही इंजेक्शन लगता है तो नीचे से जिल्द ऐसी हमवार हो जाती है कि ऊपर से इंसान बिल्कुल जवान नज़र आता है, तरोताज़ा नज़र आता है। बोटॉक्स का ये तरीका इख्तियार करती हैं शगुफ्ता एजाज और ये पाकिस्तान में दस्तयाब है। मैंने थोड़ी सी तहकीक की तो इस पर 35,000 रुपये का खर्चा आता है। जैसा कि हमने कहा कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं जवान नज़र आऊँ। आपने ये देखा होगा कुछ तो इसकी परवाह ही नहीं करते, लेकिन ऐसे भी कुछ हैं जो इसका कुछ ना कुछ अपा करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ मदावा करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो सर पर कैप रखना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग नए बाल भी उगवा लेते हैं। उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, कहीं 1 लाख, कहीं सवा लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 2.5 और 3 लाख रुपया। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से करवाएं तो 7-7, 8-8 लाख रुपया भी पाकिस्तानी वहाँ पे खर्च हो जाता है। बोटॉक्स की हमने बात की जिससे इंसान देखने की हद तक बुढ़ापे से कहीं दूर चला जाता है और ये इतना महंगा तरीका इलाज भी नहीं है। शगुफ्ता एजाज कहती हैं कि सीन के हवाले से डिमांड होती है। अगर डिमांड ये हो कि मेरे चेहरे पर कुछ थोड़ी सी झुर्रियाँ नज़र आएँ, कुछ थोड़े से निशानात नज़र आएँ, तो मैं फिर कई साल तक इस तरीके को इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन जब मेरा दिल चाहता है कि मैं फिर से उसी तरह से नज़र आने लगूँ, चेहरे पर झुर्रियाँ ना हो, किसी किस्म का कोई निशान ना रहे, तो वो ये तरीका बोटॉक्स इस्तेमाल कर लेती हैं। बाकी आपने ये भी आजकल देखा होगा कि किस तरह से मेकअप किया जाता है। मेकअप करने से इंसान की, ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन की बिल्कुल शक्ल ही बदल जाती है। घर वाले भी पहचान नहीं सकते कि ये कौन है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे केमिकल लोशन और क्रीमें आ गई हैं जिनके मतवातर इस्तेमाल से चेहरे की रंगत यकसर बदल जाती है। अगर कोई काला स्याह है तो वो ऐसी क्रीमों के, ऐसे केमिकल के, ऐसे लोशन के इस्तेमाल से बिल्कुल चिट्टा सफ़ेद नज़र आना शुरू हो जाता है। हमारे दोस्त यूनुस अभी बता रहे हैं कि आजकल तो ऐसी अद्वियात आ गई हैं, ऐसी गोलियां आ गई हैं, ऐसी टेबलेट्स आ गई हैं, उनको पानी में घोलें
اس کو پی جائیں جس طرح کا آپ چاہیں گے. جس طرح کی آپ نے پوڑی لی ہے اسی کے مطابق آپ کے چہرے کا رنگ ہو جائے گا. لیکن احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ رنگ پھر کبھی بے ڈھنگ نہ ہو جائے. باقی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بالوں کو کس طرح سے رنگ لیا جاتا ہے اپنی مرضی کے مطابق. کوئی بلیک کرتا ہے, کوئی ڈارک براؤن کرتا ہے, کوئی براؤن کر لیتا ہے, کوئی اپنی مرضی کا کوئی دوسرا کلر کر لیتا ہے. اسی طریقے سے چہرے کا کلر بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ وقتی طور پر ہے, 1 دن کے لیے, آدھے دن کے لیے, یا اس سے بھی کم دن کے لیے, کسی کو پھنسانے کے لیے یا خود پھنسنے کے لیے. کچھ لوگ ایسا کر لیتے ہیں, لیکن جب چہرے کا رنگ اترتا ہے تو پھر واقعی پھنس جاتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا ہمارے مذاہب میں اس پر کوئی قدغن ہے, بالکل نہیں, قطعی نہیں. لیکن علماء کرام چند ایک شرائط ضرور رکھ دیتے ہیں. آپ بھی کوشش کیجئے کہ جتنا خوبصورت نظر آ سکتے ہیں اتنا نظر آ جائیں, اور جو لوگ بڑھاپے کے خوف میں مبتلا ہیں وہ ادھر ادھر سے 35,000 روپیہ اکٹھا کریں اور بڑھاپے سے دیکھنے کی حد تک نجات حاصل کر لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.